हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग आप लोग को। आपको सपनों का बात बताने जा रहे हैं। देखिए, हार ना मानने वाले के जीत सकते हैं। हार ना मानने वाले ही जीत सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जीत का जज्बा होता है और हार ना मानने का हिम्मत होता है। देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को घंटी दबा दीजिएगा। ठीक है, इसको तो हत्या कर ही दिया। 1719 में याद रखेगा, 1713 से 19 में के आसपास में गद्दी पर बैठा फारूक खासिया। ठीक है, गद्दी पर बैठा, दिल्ली के गद्दी पर। सत्रह सौ तेरह 19 के आसपास में। ठीक है, किसका सहयोग लिया था? फारूक खासिया। याद रखिएगा, समझिए, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। लेकिन जानते हैं इसको, फारूक खासियर को लंपट मूर्ख कहा जाता था। समझिएगा बात को। फारूक खासियर को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख है ना। लेकिन फारूक खासियर गद्दे पर तो बैठे गया, इसलिए किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा ये भी, किंग मेकर। किंग मेकर या निर्प निर्माता। निर्प निर्माता, निर्प निर्माता के नाम से जाना जाता था फारूक खासियर। समझे बात को, है ना। लेकिन जान लीजिए, याद रखिएगा, फारूक खासियर तो बैठ ही गया था अपना बाप को मार करके, है ना। जब बाप को मार करके बैठ गया तो समझ लियो कैसा अथी होगा, राजा होगा। लेकिन फारूक खासियर भी सैयद बंधु को देखना नहीं चाहता था। वो भी लग रहा था कि नहीं, इसको छोड़ेगा नहीं है, इसको भी हत्या करवा ही देंगे, चाहे कुछ हो जाए। समझ रहे बात को, इसको भी हत्या करवा ही देंगे चाहे कुछ हो जाए। लेकिन सैयद बंधु भी काम चलाक ना है, सैयद बंधु भी काम चलाक नहीं था दोस्तों, है ना। ये भी याद रखें कि इसके समय में जो आया था, एक नाम था सिख नेता, फारूक खासियर के समय सिख नेता था बंदा बहादुर। फांसी मिला। दूसरा था, इसके समय में पहला तो हो गया, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का दल आया था। कंपनी का दल आया था। ठीक है, दल आया था 1717 में। समझिएगा बात को, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल आया था 1717 में। इसी दल का एक सदस्य था हैमिल्टन। इसी दल का एक सदस्य था किसका? हैमिल्टन। हैमिल्टन क्या था? डॉक्टर था, पेशा से डॉक्टर था। फारूक खासियर को बहुत लाभ पहुंचाया ये। ठीक है, लेकिन जानता है, डॉक्टर तो था, है ना, लाभ तो पहुंचा दिया, लेकिन अपना फरमान भी जारी कर दिया, यानी कुछ मुफ्त में ले लिया। समझ रहा है ना। बहुत तेज डॉक्टर था दोस्तों, बहुत तेज, जबरदस्त तेज था। इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के लिए एक फरमान जारी करवा दिया। अब फारूक खासियर जो खुशी खुशी दे दिया
कि जाओ करोगा ना व्यापार। जब फारूक हसर व्यापार करने का दे दिया, उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। समझिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देना, इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे ना, पढ़ाई करना सीरियसली कि आगे निकाल दें। बता रहे थे कि जहादार सा, समझिएगा, ये फारूक हसर सहयोग लिया है ना, हत्या करवा दिया किसको, सैयद बंधु से हत्या किसको, जहादार सा को करवा दिया। लेकिन सैयद बंधुओं में कौन कौन था, अब्दुल्ला खां था, हुसैन अली खां था, भरपूर सहयोग इसको लिया है ना। फारूक हसर ने दिल्ली के गद्दी पर 1713 से 19 के बीच में बैठा। इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। पूछेगा लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था, फारूक हसर। फारूक हसर के समय में जो काम हुआ था, सिख नेता था बंदा बहादुर को फांसी दे दिया गया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल आया 1717 ईस्वी में, उसमें एक सदस्य था हैमिल्टन, एक पीछे से डॉक्टर था। फारूक हसर को तबीयत खराब था, यानी वो घाव था दोस्तों उसको, तो डॉक्टर भैया था, उसको इलाज कर दिया, ठीक हो गया। तब फारूक हसर जब ठीक हो गया तो व्यापार करने के लिए डॉक्टर ने कहा कि जाओ करो पूरे भारत में व्यापार। फारूक हसर ने आज़ाद दे दिया। जब मुगल सम्राट दे देगा आज़ाद तो समझ लीजिए का आपका घर के अगर पिताजी दे देंगे कि जाओ बेटे बाइक लेके चले जाओ, तो फिर आप किंग हो गए, किंग हो गए ना, जहाँ मन जहाँ जाइएगा वो रहिएगा, जाओ पैसा ले जाओ ATM। हाँ, तो फारूक हसर को क्या हुआ, फरमान जारी कर दिया, और डॉक्टर फारूक हसर से फरमान जारी करवा लिया। फरमान जारी करवाने के बाद ठीक है, उसको मैग्ना कार्टा, सैयद बंधुओं के सहयोग से तो गद्दी पा लिया, लेकिन फारूक हसर सोचा कि क्यों न सैयद बंधुओं को हटा दिया जाए, इसी को साफा कर दिया जाए। समझ रहे बात, सैयद बंधुओं को कहा इसको साफा कर दिया जाए, लेकिन सैयद बंधुओं को जब कान में लगा कि सोचा कि इसको क्या कर दिया जाए, साफा कर दिया जाए कचरा को। लेकिन ये जान लीजिए, जो कचरा समझ रहा था ना फारूक हसर, वो कचरा नहीं था। एक कहा क्या कि अलग खेल खेल दिया सैयद बंधुओं ने। अलग क्या किया, एक क्या किया कि पेशवा था बालाजी विश्वनाथन, बालाजी विश्वनाथ, पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ और मराठा के सहयोग से एक संधि कर लिया, किसके साथ, सैयद बंधु, तीनों मिल करके संधि कर लिया फारूक हसर के साथ। समझिए बात को, संधि कर करके फारूक हसर को क्या कर दिया, अंधा बना दिया। आज अंधा बना के क्या कर दिया, तमाम खत्म। समझ रहे बात को, अंधा बना के उसको तमाम कर दिया, खत्म कर दिया। फारूक हसर तो सोचा कि तो हमरो बाप के बाप निकला, हम उसको मरवाने चले थे, वो हमको मरवा दिया, है ना। और इसको तो फारूक हसर को अंधा अंधा करके क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और उसके बाद रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दर्जात को मुगल सम्राट बनाया। कौन, सैयद बंधुओं ने बनाया सबको। सबसे कम दिन तक मुगल सम्राट में शासन करने वाला था। समझ रहे बात को दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। पार्ट 2 जल्द आएगा दोस्तों, है ना। आधुनिक भारत दरबार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको एकदम देखिएगा, धर धर मारिएगा एकदम। कितना तेज था देखिए, है ना। इसी तरह से आपको भी तेज हो जाना है। तो थैंक यू दोस्तों, है ना। लेकिन हाँ, जाते जाते एक जरूर कहेंगे
कम से कम अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।